श्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और श्री हरदीप एस पुरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स राज्य मंत्री ने संयुक्त रूप से ऑल इंडिया द्वारा विकसित द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप लॉन्च किया है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशंस ने काउंटी के हजारों नए स्नातकों और इंजीनियरों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया है। वंदे भारत मिशन के तहत नागरिक कौशल मानचित्रण स्वदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त पहल है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों से लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास का संचालन करने के लिए स्वदेश का शुभारंभ किया गया है। 3 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अनुमोदन दिए हैं। कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने की मंजूरी दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने PLIM और HPL के विलय से आयुष मंत्रालय के तहत PCIM&H की फिर से स्थापना को मंजूरी दी है। FDI को आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों, विभागों में सचिवों के समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठों की स्थापना को सरकार ने मंजूरी दे दी। साथ ही मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने फार्म, कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2000 को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 पर किसानों के समझौतों को मंजूरी दी तथा सरकार ने 6 महीने के लिए IBC को निलंबित करने की योजना भी प्रस्तावित की है, जिसका अध्यादेश जल्द ही जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग में सुधार के लिए भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इस MOU में प्रत्येक देश लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण और समानता, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित करने और बढ़ावा देने में मदद करेगा। केंद्र ने ओडिशा, मेघालय, असम और बिहार में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धनराशि को मंजूरी दी। जल जीवन मिशन JJM के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में की गई घोषणा का उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित राज्यों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धन स्वीकृत किया गया है। केंद्र ने ओडिशा में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 812 करोड़ रुपए की मंजूरी दी तथा मेघालय में JJM के कार्यान्वयन के लिए केंद्र ने 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसके साथ ही केंद्र ने 2020-21 के दौरान असम में JJM के कार्यान्वयन के लिए 1407 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है तथा बिहार में JJM के कार्यान्वयन के लिए केंद्र ने 1832.66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अरुणाचल प्रदेश की योजना मार्च 2023 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने की है। इसके साथ ही पुदुचेरी की योजना 2020-21 में सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की है। भारत सरकार तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने संयुक्त रूप से नई और 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस 6 महीने की लंबी नई नीति के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है, जो एक नए भारत के लिए कोविड-19 से सबक को एकीकृत करता है, साथ ही साथ एक आत्मनिर्भर भारत के लिए अवसर प्रदान करता है। इंडसइंड बैंक लिमिटेड एक भारतीय नई पीढ़ी के बैंक ने अपने इंडस कॉर्पोरेट मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहकों के लिए चालू खाता खोलने के लिए अपनी तरह की पहली सुविधा शुरू की है। चालू खाता इस सुविधा के माध्यम से सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए खोला जा सकता है, जिसमें प्रोप्राइटरशिप, भागीदारी और निजी तथा सार्वजनिक सीमित कंपनियां शामिल होंगी। लिमिटेड, मास्टरकार्ड इंडिया और वर्ल्ड लाइन इंडिया ने डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल भारत में पहली वित्तीय
भुगतान सेवा को मर्चेंट POS टर्मिनलों में बदलने के लिए लॉन्च किया। यह ऑफलाइन व्यापारियों और किराना स्टोर को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके भुगतान स्वीकार करने में मदद करता है। इस ऐप से व्यापारियों को जो परंपरागत रूप से नकद भुगतान स्वीकार करते हैं, उन्हें अब लेन देन का प्रबंधन करने का एक सरल और अधिक सुरक्षित तरीका प्राप्त हो गया है। राज्य के स्वामित्व वाली प्राकृतिक गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत में ट्री जनरेशन परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत में ट्रिगर बिजनेस सेगमेंट में संयुक्त रूप से व्यापार के अवसरों की खोज करके दोनों कंपनियों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक साझेदारी का निर्माण किया जाएगा। पूर्व मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर, भारतीय स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा, असम के हेमा दास स्प्रिंटर और अभिनेता रणवीर सिंह के साथ एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई। मानुषी छिल्लर अपने मिशन में एडिडास के अग्रदूत बनी है ताकि महिलाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित किया जा सके। कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए एडिडास होम टीम होम हीरो का समर्थन करता है और महिलाओं और बच्चों को खेलकूद के लिए प्रेरित करने के लिए एक मंच के रूप में खेल का उपयोग करता है। एडिडास ने WHO के कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड का समर्थन करने के लिए होम टीम हीरोज़ में भाग लेने के लिए दुनिया भर के लोगों को प्रोत्साहित किया। एडिडास 7 जून तक एडिडास रनिंग और ट्रेनिंग ऐप में देखे गए प्रत्येक घंटे के लिए $1 दान करेगा। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई 2020 को 23 वर्षीय पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की वैश्विक पहल रेड डॉट चैलेंज में शामिल हुई, जिसका उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण और स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच की जागरूकता पैदा करने हेतु लड़कियों को शिक्षित करना है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने सुमेरु पैक्स विकसित किया है, जो 6 घंटे से अधिक समय तक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए आराम प्रदान करने के लिए एक व्यक्तिगत वायु संचालन प्रणाली है। लगभग 500 ग्राम वजन वाला छोटा बैकपैक डिवाइस एक व्यक्तिगत वायु संचालन उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो पहनने वाले को 39 डिग्री सेल्सियस वातावरण में आरामदायक और ठंडा रखता है। डिवाइस एक फिल्टर के माध्यम से बाहर की हवा को पंप करता है, नम हवा बाहर जाती है और गर्दन और सिर को ठंडा करती है। वयोवृद्ध फिल्म निर्माता पटकथा लेखक बसु चटर्जी का 90 वर्ष की उम्र में उनके सांताक्रूज निवास मुंबई में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। उन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में काम किया और एक संवाद लेखक थे तथा कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया। 1992 में उनकी फिल्म दुर्गा के लिए उन्हें परिवार कल्याण पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उनका जन्म 10 जनवरी 1930 को ब्रिटिश भारत के अजमेर में हुआ था। ड्राइव फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव प्रसिद्ध व्यक्तिगत जीवन शैली कोच और लेखक लियो काउटिन्हो द्वारा सूखे उपवास आहार के लाभों पर एक पुस्तक लिखी गई है। UAE के अजमान शाही परिवार के सदस्य शेख अब्दुल अजीज बिन अली बिन राशिद अल पुस्तक के सह लेखक हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन संस्करण 1 लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्पंदन नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें अपने कर्मियों के बीच मानसिक तनाव और अवसाद की जांच करने के लिए इंटरैक्टिव प्रोग्राम आयोजन और काउंसलिंग सत्र, संगीत और योग चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। अभियान का उद्देश्य अवसाद और तनाव को रोकना है। नियामक दस्तावेजों के अनुसार फेसबुक एक नई इकाई जादू होल्डिंग्स LLC के माध्यम से जियो प्लेटफॉर्मों में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। जादू मार्च 2020 में गठित एक नई नियमित कंपनी है जो डेलावेयर राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत है और भारत में या कहीं भी किसी भी व्यवसाय में संलग्न नहीं है। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 392 करोड़ 32 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान के जलदाय मंत्री BD कल्ला द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है। 178 ग्रामीण जल वितरण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें 150 सिंगल विलेज और 19 मल्टी विलेज स्कीम है। इसके तहत 1,22,913 घरों तक नल द्वारा जल पहुंचेगा।
राजस्थान की 129 नगर निकायों का कार्यकाल अगस्त माह में पूरा होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए एक वार्ड में एक बूथ पर 700 मतदाताओं की संख्या निश्चित की है। राजस्थान के जोधपुर में जय नारायण विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह राठौड़ का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गौरतलब है कि राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राजस्थान का राज्यपाल होता है। वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा राजस्थान के 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। राजस्थान आवास मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पहली बार अमृत हाट मेले का आयोजन किया गया, जो जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। यह 5 दिवसीय मेला 6 फरवरी से 10 फरवरी तक आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति निधि के तहत 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इंदिरा महिला शक्ति निधि महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए है। इसमें इंदिरा महिला शक्ति कौशल संवर्धन योजना, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना, शिक्षा सेतु योजना, निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स आदि को शामिल किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया है। राजस्थान के अलवर जिले के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह को 10वें मतदाता दिवस को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। गौरतलब है कि 25 जनवरी राजस्थान की महिला बॉक्सर अरुंधति चौधरी को जूनियर कैटेगरी में बेस्ट बॉक्सर ऑफ एशिया का अवार्ड मिला, जो राजस्थान के कोटा जिले से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। 4 जून 2020 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑनलाइन वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन था। निवेश और आपसी संबंध तथा व्यापार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कोरोना वायरस के कारण वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया था।